मेरे कमरे में कोई आईना नहीं है, क्योंकि अपने अक्स को देखने की मुझ में हिम्मत नहीं है। हालांकि वो अक्सर मुझे दिख जाया करता है आईनों की दुनिया में, जिसका दरवाज़ा कभी खुलता है काली कढ़ाई में उबलते तेल में, मुसलसल दौड़ती हुई मेट्रो की खिड़कियों में, सड़क के गड्ढों में जमे बरसात के पानी में, शाह रात सी खामोशी मेरे दफ्तर में खड़ी कार्बन फाइबर की दीवारों में। मगर जब कभी वो मुझे उस पार से देखता है, मैं सहम जाता हूँ, क्योंकि मुझे दिखाई देती है दो आंखें जो बचपन से आज तक बिल्कुल नहीं बदली, मगर बदल गया है उन आंखों के देखने का नजरिया। पेशानी पर उभर आई है कुछ फिक्रमंद सी लकीरें, सूझ गए हैं ये फकोटे, और चाहत अब सिर्फ दिल में रह जाती है, लबों पर नहीं आती। मैं उससे पूछता हूँ, कौन हो तुम? वो मुझसे वही सवाल दोहराता है। जवाब शायद हम दोनों के अंदर है, मगर अब सूख गया फुर्सत का समंदर है। आजकल सवाल सिर्फ सवाल रह जाते हैं। ये सवाल मेरा सूरत हाल सुनाते हैं। ये मुझसे पूछते हैं, क्यों गायब तुम्हारी आंखों की शरारत है, लहजे की वो हरारत है, क्यों मनमर्जी लगती ये हिमाकत है, क्या इस पेशे की बस यही विरासत है, कि बस आफत आफत और आफत है। अब चैन और सुकून का लंबा इंतजार होता है, जो कभी मुफ्त था उसका अब व्यापार होता है। मैं उससे नजरें नहीं मिला पाता, ज्यादा देर तक देख नहीं पाता। जो आसान लगता है उसी रास्ते पर मुड़ जाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि वक्त ना तो कभी किसी के लिए रुका है और ना ही रुकेगा। रुकती है तो सिर्फ सांसें, और कंक्रीट के जंगल में कैद ये सांसें कहीं जाया तो नहीं हो रही। क्या ये कहीं और खर्च होने के लिए बख्शी गई है? क्या मेरा मकसद कुछ और है, या फिर ये दौर ही गुलामी का दौर है? मेरे कमरे में कोई आईना नहीं है, लेकिन एक दिन मैं माजी का टिकट कटा के कोशिश के पहियों पर चलने वाली हौसले की ट्रेन पर सवार हो जाऊंगा, ताकि यादों के स्टेशन पर उतरकर जंग लगी बेंच पर बैठे हुए अपने बचपन को उठा लाऊं अपने साथ इस शहर में, और लगा दूं अपने कमरे में एक आईना, ताकि गायब हो जाए पेशानी की ये लकीरें। फिर कभी न सूझे ये फकोटे, लौट आए आंखों की वो शरारत, लहजे की वो हरारत, और लबों पर आने के लिए तरसती वो तवज्जो। मेरे कमरे में कोई आईना नहीं है।